हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लिया है। फिर उसके बाद हमने किस तरह से हमारी आई काम करती है उसके बारे में, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है, हमारी आईज़ में क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं देखने को मिलते हैं, वो सब हमने कवर कर लिया है। राइट, तो यहाँ तक ये आपको सारा कुछ क्लियर होगा, मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ। कुछ भी डाउट होगी आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। राइट, तो ये सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आज हमने पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। वैसे तो रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा था लाइट चैप्टर में। आज हमने रिफ्रैक्शन पढ़नी है, पर रिफ्रैक्शन कहाँ से? ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होगी। आपकी ये प्रैक्टिकल्स में भी है एक्सपेरिमेंट, और इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ये भी आपके प्रैक्टिकल में यूज होगा। तो इन टॉपिक को आपने ध्यान से पढ़ना है। आपकी थ्योरी में जो आपका एग्जाम होता है तो उसमें तो आता ही है, थ्योरी में तो आता ही है, साथ में प्रैक्टिकल में भी आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है, साथ में वाइवे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। राइट, तो शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। एक बार मैं आपको ग्लास स्लैब के बारे में बता दूं। ग्लास स्लैब क्या होती है? ऐसे स्लैब, एक सेकेंड, एक कुछ इस तरह से स्लैब होती है, पूरा ऐसे ग्लास की बनी होती है, मोटी सी, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप की होती है। तो इसको हम बोलते हैं ग्लास स्लैब। अब ग्लास की बनी हुई है, इसका कुछ अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो रिफ्रैक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका इंटरफेस होता है। यहाँ पे अगर एयर है और यहाँ पे मान लीजिए गिलास है, पूरा का पूरा ये गिलास है, तो जब लाइट रे यहाँ से आती है और यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल, ये आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है। एक्चुअली लाइट रेट को ऐसे जाना चाहिए, लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए, पर ये ऐसे ना जाके बेंड कर जाती है। जब लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है तब लाइट रे बेंड करती है किस तरफ? टूवर्ड द नॉर्मल। तो किस तरफ बेंड कर, ये किस तरफ जाएगी? ऐसे ना जाके बल्कि कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। बस समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है? ठीक है, तो ग्लास स्लैब की यहाँ पे बात करेंगे हम कि ग्लास स्लैब से किस तरह से रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो पहले हम एक बार डायग्राम से देख लेते हैं, आपको फिर थ्योरी समझ ज़्यादा अच्छे से आएगी। देखिए, ये आपके सामने डायग्राम है। ये आपकी पूरी की पूरी क्या है? ग्लास स्लैब है, ठीक है, जो कि ग्लास की बनी हुई है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बोलते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया नॉर्मल। ठीक, क्या है आपका? नॉर्मल। यहाँ ये पूरा का पूरा जो वाइट वाला हिस्सा दिख रहा है, ये पूरी की पूरी आपकी क्या है? एयर है। और जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है वो क्या है? आपका ग्लास है। ठीक, अब जहाँ पे आपने एक नॉर्मल रे ड्रॉ, जहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या डाली है? इंसिडेंट रे डाली है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है। जैसे ये ग्लास में जाएगी, एक्चुअली इसको जाना कैसे था? अगर ये रे ऐसे सीधी जानी चाहिए ना, ऐसे सीधी, पर ये सीधी ना जाके ऐसे करके बेंड होगी है। क्यों? टूवर्ड द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही है। ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, हवा से ग्लास में जा रही है। जैसे ही यहाँ पे जाती है फिर यहाँ पे इंसिडेंट होती है। देखिए, अब ये क्या है? ग्लास, और यहाँ पे क्या है? एयर। मीन्स इस बार रे कैसे जाएगी आपकी? डेंसर टू रेयर। फिर से रे को क्या करना पड़ेगा? बेंड करना पड़ेगा। एक्चुअली रे को कैसे चले जाना चाहिए था? ऐसे आ रही थी और सीधे ऐसे चले जाना चाहिए था, पर ये सीधी ऐसी ना जाके बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे चले जाना चाहिए था? ऐसे, पर नॉर्मल आपका ये है। अब ये डेंसर टू रेयर जा रही है, तो डेंसर टू रेयर जाती है तो रे क्या करती है? बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जाना ऐसे था, पर ये कैसे बेंड हो जाएगी? इस तरफ हो जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो रे ऐसे आई, फिर ऐसे करके बेंड हुई, फिर ऐसे करके बेंड होके इधर चलेगी। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन, ये जो दोनों लाइनें बनेगी ना आपकी, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ध्यान से देखना, इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं और इस लाइन की बात कर रहा हूं। इस लाइन को ऐसे सीधा खींच दो, ये ऐसे जाएगी, और इसका सीधा खींच दो, ये ऐसे जाएगी। तो ये दोनों जो लाइनें हैं, इंसिडेंट रे और ये वाली रिफ्रैक्टेड रे, इसको एक्चुअली रिफ्रैक्टेड रे नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। कौन सी रे? आपकी इमर्जेंट रे, क्योंकि ये इमर्ज हुई है कहां से? गिलास से। पहले इंसिडेंट हुई, फिर यहां से क्या हुई? रिफ्रैक्ट हुई, फिर यहां पे इंसिडेंट हुई, और यहां पे बाहर इमर्ज का मतलब क्या? बाहर निकलना, किसी चीज से इमर्ज होना। तो ये कहां निकली? ग्लास स्लैब से बाहर निकली। तो इसको हम कौन सी रे बोलते हैं? ध्यान रखना, ये आपकी इंसिडेंट रे है। पूरा नाम लिखना, अपने इंसिडेंट स्पेलिंग आता होगा। और ये कौन सी? आपकी इमर्जेंट रे। कौन सी रे? इमर्जेंट रे। तो यहां पे लिखा नहीं हुआ तो मैंने आपको बता दिया, इमर्जेंट रे। समझ के बात को। और जहां पे नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनती है वो बनती है ई।
जिसका नाम को क्या बोलते हैं, इसको ई का मतलब क्या है, इमर्जेंट एंगल। तो आई यहां पे क्या लिख लेना आपने कॉपी पे, आई क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ई क्या है आपकी एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्लियर होगी बात। चलिए अब थ्योरी की तरफ चलते हैं, क्या लिखा हुआ यहां पे देखिए। When a ray of light incident on a rectangular glass slab after refraction through आपके किसके थ्रू, स्लैब के थ्रू, यानी कि ग्लास स्लैब के थ्रू, इट गेट डिस्प्लेस लेटरली। जो रे आपकी क्या कर जाती है, डिस्प्लेस कर जाती है। कैसे डिस्प्लेस करती है, लेटरली डिस्प्लेस करती है। लेटरली डिस्प्लेस करने का मतलब क्या, देखिए पहले जो ऐसे जा रही थी, बाद में ये लेटरली डिस्प्लेस होगी। ऐसा लग रहा है कि ये रे उठ के इस तरफ आ गया और बाद में ऐसे चल रही है, पैरेलली चल रही है, लेकिन चल कैसे रही है, पैरेलल चल रही है इसके। तो ऐसा लगता है ये लेटरली क्या हो चुकी है, डिस्प्लेस हो चुकी है। और जहां से हमारा एक टर्म निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार मैं यहां पे एक बार फिर से बता दूं, क्या है व्हेन, यहां पे ये क्या लिखा हुआ, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए रेक्टेंगुलर स्लैब, ग्लास स्लैब, आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू ग्लास स्लैब इट गेट डिस्प्लेस लेटरली, जो डिस्प्लेस हो जाती है लेटरली। एज ए रिजल्ट द इमर्जेंट रे, ये जो आपकी इमर्जेंट रे है ये क्या हो जाती है, कम्स आउट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, और ये बाहर आती है कैसे, पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे थी और ये बाहर निकली कैसे, पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। क्या ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं, उसी से आपके एक टर्म देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, the perpendicular distance between the original path traced by the incident ray and the path traced by the emergent ray coming out from the glass slab is known as lateral displacement। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए मैं एक बार जूम कर देता हूं आपके लिए। ये देखिए इस तरह से डायग्राम थी, ये लाइट रे, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, इसको एक्सटेंड करके दिखा दिया मैंने। और ये कौन सी आपकी इमर्जेंट रे, इसको ऐसे करके मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यानी क्या कैसे, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर बनना चाहिए और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर बनना चाहिए। तो ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है जिसको मैंने ऐसे डार्क कर दिया, इस डिस्टेंस को, इस डिस्प्लेसमेंट को कौन सी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये कैसी डिस्प्लेसमेंट है, ये कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर, इस रे के ऊपर भी परपेंडिकुलर बन रहा है और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर बन रहा है, तो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, इसलिए हम बोले परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या ये बात क्लियर हुई। तो क्या होती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एक सेकेंड, हाँ जी। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ट्रेस्ड बाय द इंसिडेंट रे, बोलता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में, द ओरिजिनल पाथ ट्रेस्ड बाय, किसके द्वारा ट्रेस किया गया, इंसिडेंट रे के द्वारा। क्या होता है भाई, एक सेकेंड, हाँ जी, मैं एक बार थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूं। हाँ, तो ट्रेस्ड बाय किसके द्वारा, इंसिडेंट रे द्वारा, एंड द पाथ ट्रेस्ड बाय द इमर्जेंट रे, और जो इमर्जेंट रे होती है उनके उसके बीच में जो डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, पहली बात कितना मोटा आपकी जो ग्लास स्लैब है कितनी मोटी है, वो पहली चीज उसके ऊपर डिपेंड करता है, मींस थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है ग्लास का, ज्यादा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी, कम है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आपकी, कम होगी। थिकनेस ज्यादा होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी, थिकनेस कम होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आपकी, कम होगी। थर्ड, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच द इंसिडेंट एंटर द ग्लास स्लैब, कितनी एंगल के ऊपर आपकी इंसिडेंट रे एंटर करी है, कितनी एंगल के ऊपर आपकी जो इंसिडेंट रे है वो एंटर करी है ग्लास स्लैब के ऊपर। देखो ऐसे ग्लास स्लैब थी और ये आपका नॉर्मल था, तो ये जो एंगल बनती है ना, इस एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वैसे मैं आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बता देता हूं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, ठीक है, फिर भी बता देता हूं। क्या होता है फॉर्मूला, x इक्वल्स टू साइन आर, ऐसे लिख सकते हो, I माइनस आर अपॉन कॉस आर। वैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे I क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस था, R क्या था आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, I क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, X क्या है आपकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है।
तो ये सारी बातें हैं, आपने नहीं करना है, बोर्ड जो आपके स्टेट बोर्ड वाले हो आपको इसके करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हमने पढ़ लिया आपका क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसी के बाद एक और टर्म देखने को मिलती है, एक और हमें चीज़ देखने को मिलती है, एक और डिवाइस देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म। क्या होता है आपका, प्रिज्म। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, प्रिज्म। प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जुड़ी हुई आगे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट पढ़नी पड़ेंगी आपको। देखने में इस तरह से होता है, ये दिख रहा है आपको, ये होता है आपका प्रिज्म। ठीक है, ऐसे दो रेक्टेंगल्स होती हैं, एक रेक्टेंगल ऐसी है और दूसरी रेक्टेंगल एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल होती है, एक ट्राइंगल आपकी ऐसी है और दूसरी ट्राइंगल ऐसी है। तो इसको जोड़ा होता है हमने किसके साथ, दो ऐसे और ये वाली लाइन। मैं एक बार कलर अलग अलग कलर से करता हूं ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। ये रेड लाइन और ये रेड लाइन इसके साथ जुड़ी होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, फिर ये ग्रीन लाइन जुड़ी होती है इसके साथ। तो आप देख रहे हो यहां पे एक, फिर जो दूसरी बिल्कुल इसके ऑपोजिट में एक और होगा, क्या होगा, रेक्टेंगल ऐसे करके इस तरफ भी होगी एक, और बिल्कुल एक इसके नीचे भी होगी। मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं ऐसे करके, ये देखो। तो बेसिकली यहां पे तीन आपकी क्या होती हैं, रेक्टेंगल्स होती हैं, और दो आपकी क्या होती हैं, ट्राइंगल्स होती हैं। तो इस तरह से मिलके एक आपके सामने क्या देखने को मिलता है, प्रिज्म देखने को मिलता है। देखिए कैसे, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं। तो यहां पे आपके लिए डायग्राम बनी हुई है। देखिए क्या डायग्राम है, ये देखो, एक रेक्टेंगल ये है, दूसरी रेक्टेंगल आपकी ये है, और थर्ड रेक्टेंगल इसका बिल्कुल बेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस। आप थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो कि यू, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं आपके लिए, तो यू एस आर क्यू, नीचे बिल्कुल जिसके ऊपर ये प्रिज्म खड़ा हुआ है, जिसको बेस मान के खड़ा है। तो ये भी आपकी क्या है, तीन रेक्टेंगल और दो ट्राइंगल से मिलके पूरा का पूरा ये ग्लास की बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। आपके जब भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट करोगे तो लाइट हमेशा यहां से एंटर करेगी और बाहर कहां से आएगी, यहां से आएगी। मीन रेक्टेंगुलर सरफेस के अंदर से एंटर करेगी और रेक्टेंगुलर सरफेस से बाहर निकलेगी। ऐसे मत सोचना कि ट्राइंगल यहां से निकले आएगी और यहां से आउट आएगी, ऐसा नहीं। तो ये यहां पे बेसिकली दो ट्राइंगल्स एक एंगल्स के ऊपर होती हैं, दो ट्राइंगल, देखो दो रेक्टेंगल्स, एक ये रेक्टेंगल है और दूसरी ये रेक्टेंगल है। तो दोनों ने क्या किया, एक एंगल बनाई हुई है यहां पे। तो इस एंगल का एक और नाम होता है, इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब थोड़ा सा मैं सब कुछ ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, इसको मैं एक बार कंक्लूड करता हूं। देखिए होता क्या है प्रिज्म, देखिए समझिए बात को। पहली बात, ये पूरा का पूरा एक ही जैसे ग्लास के साथ बना होता है, जो कि कैसे होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और ये जो मटेरियल, जिस मटेरियल से बना होता है वो कैसा होता है, रिफ्रैक्टिव होता है। तो एक जैसे का मतलब क्या होता है, होमोजेनियस, एक जैसा। जब भी कोई चीज एक ही जैसी मटेरियल की बनी हो उसको बोलते हैं होमोजेनियस। ठीक है, जैसे आपके पास पानी है तो वो कौन सा लिक्विड है, होमोजेनियस लिक्विड। उसके अंदर आपने चीनी भी डाल दी, नमक भी डाल दिया, तो वो आपका हिट्रोजेनियस मिक्सचर। वैसे वो होमोजेनियस हेट्रोजेनियस की और ही एग्जांपल होती है, जैसे समझो, एक आपके पास गिलास है, वैसे तो केमिस्ट्री पे आ गया मैं। एक गिलास के अंदर आपने चीनी मिक्स की है और दूसरे गिलास के अंदर आपने चाक पाउडर मिक्स किया है। जो चीनी वाला पानी होगा ना उसको हम बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर, और जो चाक वाला पानी होगा उसको हम बोलेंगे हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब आप पानी यहां से निकाल के पियो तब भी उतना मीठा लगेगा, यहां से निकाल के पियो तब भी उतना मीठा लगेगा, जहां से निकाल के पियो तब भी उतना मीठा लगेगा। मीन्स हर पोर्शन में जहां से मर्जी पानी निकालो, हर पोर्शन में उतनी ही चीनी होगी जितनी इस पोर्शन में होगी और जितनी इस पोर्शन में होगी। इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस बिल्कुल इसके उल्टा। जैसे हेट्रोजीनियस में क्या होगा, चाक पाउडर की एग्जांपल ली थी मैंने। नीचे की तरफ जाओगे पानी निकालोगे जहां पे ज्यादा चाक मिलेगा, ऊपर की तरफ देखोगे जहां कम चाक मिलेगा, तो ये हो जाता है हेट्रोजीनियस। जो हमारा होमोजीनियस बना होता है, अब मैं आता हूं प्रिज्म पे। प्रिज्म इज ए होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटीरियल जो कि इनक्लोज किया गया होता है, इनक्लोज्ड बाय टू इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग प्लेन सरफेस। किसके साथ इंक्लाइंडेड होता है, दो ट्राइंगल्स दिख रही है ना आपको, ये और ये इंक्लाइंड होती हैं। तो यहां पे वही लिखा है बाय इनक्लोज्ड बाय, जो कि ये ऐसा मटेरियल इंक्लोज किया गया होता है किसके द्वारा, दो इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग प्लेन सरफेसेस एट सम फिक्स्ड एंगल
इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म। उसे हम क्या बोलते हैं, जिस एंगल के ऊपर इन दोनों प्लेन्स को रखा होता है उस एंगल को कौन सी एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, या एंगल ऑफ या रिफ्रैक्टिव एंगल बोलते हैं। इट हैज टू ट्राइंगुलर बेसिस, इसके दो ट्राइंगुलर बेसिस होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, एक ये और दूसरा ये। इट हैज टू ट्राइंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। 3 क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं विच आर इंक्लाइंडेड टू ईच अदर, जो कि तीनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, एक एंगल के ऊपर रखे होते हैं। अगर मैं आपको विजुअली वर्चुअली आपको दिख रहा होता है, जहाँ आपके फिजिकली आपके सामने होता है, तो मैं आपको बना के जहाँ ओरिजिनली दिखाता, पर आपको यहाँ से काम चलाना पड़ेगा कि प्रिज्म इस तरह से होता है। अदरवाइज आप गूगल कर सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से देखने को मिलता है। बाय द वे मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा दी है, इस तरह से प्रिज्म होता है। बात क्लियर होगी कि नहीं हुई? ओके, नेक्स्ट अगर आपको ये प्रिज्म समझ आ गया तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। 15 से ऊपर ज़्यादा टाइम हो गया, 16 मिनट का लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी, तो ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे हम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, 11th-12th के लेक्चर्स भी इस चैनल पे मिल जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करवाई जाती है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल के बारे में शेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।